आज मॉक ड्रिल पे करवाया गया है, तो क्या इसमें हरियाणा सरकार की जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार हमारे जिले में 4 बजे से एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तो भी किसी भी विपत्ति या किसी भी स्थिति से निपटने के लिए ये एक तरह की सिविल डिफेंस और पुलिस, होमगार्ड और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मिलकर एक तैयारी करता है जिससे कि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो उसका आयोजन यहाँ पर हमारे महम्स उपमंडल कार्यालय में आयोजित किया गया। आज रात को एयर स्ट्राइक की गई है, तो क्या कुछ कहना? देखिए, एयर स्ट्राइक की गई है। एयर स्ट्राइक तो जो दुश्मन देश करता है वो तो करता ही है, लेकिन उसके बारे में हमें सतर्क होना है। और सतर्क होने के लिए सबसे पहले यही है कि रात के समय में है तो हम ब्लैकआउट रखें, कहीं भी लाइट को ऑन ना करें, क्योंकि लाइट को ऑन होने से चाहे गाड़ी की लाइट ऑन हो चाहे घरों की लाइट ऑन हो, तो फिर उनको जो फोटोग्राफी होती है ये पता लग जाता है कि यहाँ पर रिहाइश है, यहाँ पर बस्ती है, तो वो उसी इलाके को आइडेंटिफाई करके वहीं पर बम गिरते हैं। तो उस चीज से बचने के लिए हम अपने आप को कैमोफ्लेज करें, हम लाइट ऑन ना करें और दुश्मन को हमेशा धोखे में रखें। उसको ये पता नहीं लग पाए कि कहाँ बस्ती है, कहाँ रिहायशी इलाका है, कहाँ कार्यालय है। इसलिए रात के समय तो ब्लैकआउट सबसे पहली कैमोफ्लेजिंग। 1971 के बाद आज पहली बार हुआ, 55 साल के बाद, तो क्या? जी हाँ, ऐसा तो नहीं है। एक बार 99 के अंदर जब कारगिल युद्ध हुआ था तो उसमें भी एयर स्ट्राइक हुई थी। उसके बाद जब पुलवामा अटैक हुआ जब भी एयर स्ट्राइक हुई थी। लेकिन अब ऐसी परिस्थिति आ गई है कि एक के बाद एक घटनाएं जब दुश्मन देश के द्वारा ऐसी की जा रही है, तो हमें फौजियों के साथ साथ पुलिस के साथ साथ सभी सिविलियंस को, सभी देश के नागरिकों को भी तैयार रहना पड़ेगा। सभी के अंदर उत्साह भी होना चाहिए, सब कोई डिमोरलाइज ना हो और सबके अंदर एक भावना हो कि किस तरह हम अपने देश को कैसे सुरक्षित करें, किस तरह से जान माल को सुरक्षित करें। तो इसके बारे में यदि गाइडेंस इनको दी जाएगी, इनको बताया जाएगा, तो स्वयं भी सुरक्षित हो सकते हैं और दूसरे को बचा सकते हैं। क्योंकि एक माल यदि कुछ चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, एक जान की कीमत बहुत ज्यादा है, देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती। मेरा नाम डॉक्टर महेश वर्मा है, मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ, फिलहाल लेक्चरर हूँ खेड़ी स्कूल में। आज मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया। आज मॉक ड्रिल के बारे में बताया गया है। माननीय डीसी साहब के माध्यम से हमारे जिले के अंदर मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करवानी थी। ये सूचना हमारे पास भी आ चुकी थी, हमने सभी विद्यालयों के अंदर भी करवाई है और माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से संदेश आया था मेरे पास। मैं अनुभवी था इस मामले का, डिफेंस में 20 साल में रहा था, तो यहाँ सिविलियंस को सिविल डिफेंस के बारे में बताना था, उसके बारे में इनको बताया गया है। कौन से विभाग आए थे? अभी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन विभाग था हमारा, यहाँ से नगर पालिका की थे और फायर ब्रिगेड के थे और बिजली बोर्ड के थे, पुलिस के थे, ITI के थे, लगभग प्रशासन के द्वारा जहाँ सूचना दी गई थी सभी विभाग यहाँ पर आए हुए थे। तो टाइमिंग क्या रहेगा? ब्लैकआउट का लगभग 7:50 से लेकर के 8 बजे तक 10 मिनट का ब्लैकआउट। यहाँ 16 नंबर में तो जो फायर वाली टीम है खासकर हमारी, अब आपको सपोज करना है। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं हुआ है। एक सायरन बजेगा, सर सायरन की कुछ भी है अपने पास, गाड़ी से हो या वैसे हो, वैसे तो खैर। तो इसका मतलब क्या है कि इस समय में जैसे बोल रही बाकी गैदरिंग नहीं होनी है। जब सायरन बजता है, सायरन भी 2 तरह का है।